So, good MC, welcome to the world of IMC आयुर्वेद। स्वदेश से अपनाओ देश बचाओ। दोस्तों, मैं आपको पहले भी कह चुका हूं, केमिकल की स्पीयर में हम लोग इतने भर चुके हैं कि आज अगर स्वस्थ जिंदगी अपनाना है तो प्राचीन काल की जो ट्रेडिशनल हम लोगों के पास आयुर्वेद हुआ करता था उसके पास हमें जाना पड़ेगा। आयुर्वेद हमारी जिंदगी बचाएगा और कोई ऑप्शन हमारे पास है नहीं। इसका प्रूफ हमें कोविड के टाइम में मिल चुका है। तो उसी राह पे चलते हुए मैंने आपको पिछले जो पार्ट 1 डायबिटीज में बताया था कि सबसे घातक बीमारी डायबिटीज जो अपना काया स्प्रेड कर रहा है चारों ओर से। हर 9 में एक बंदा डायबिटिक है और हर 9 सेकंड में एक बंदा जिसकी मौत हो रहा है डायबिटीज के कारण। तो उसके ऊपर चलते हम लोगों ने कुछ डिस्कशन किया कि ये कर क्या रहा है बॉडी में और किस किस स्टेज में ये आपको वार्निंग देता है, सिम्टम्स क्या क्या दिखाता है जिसकी वजह से आपको पता चले कि हाँ मैं डायबिटिक अफेक्टेड हो रहा हूँ। तो वो सब हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया था। आज का जो टॉपिक है द डिवास्टेटिंग कैस्केड ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। एक्चुअली डायबिटीज होने के बाद कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकता है, आपके शरीर में क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है अगर आपने अपना डायबिटीज को कंट्रोल नहीं किया, क्योर नहीं किया, केयर नहीं किया, उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया तो क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, पहले हम लोगों के पास एक कार्डियोवास्कुलर जो डिजीज है, एक है कार्डियोवास्कुलर डिजीज। कार्डियोवास्कुलर डिजीज ये आपको हो सकता है। ये क्या है? डायबिटीज डबल्स द रिस्क ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज। अबाउट 75% ऑफ डेथ इन डायबिटीज आर ड्यू टू कोरोनरी आर्टरी डिजीज। कोरोनरी आर्टरी डिजीज इसका मतलब क्या है मैं आपको समझाऊंगा। पहले तो ये समझ लीजिए, जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज जो होता है, कार्डियो मीन्स कार्डियोलॉजी रिलेटेड, हार्ट रिलेटेड, और वास्कुलर मतलब वेसल्स रिलेटेड। हार्ट को जो ब्लड वेसल्स गए हैं उनका काम है ब्लड को लेके हार्ट में डालना, हार्ट पंपिंग करके फिर ब्लड को बाहर करेगा। आपको मालूम है हमारे शरीर में जो आर्टरी होता है उसमें प्योर ब्लड आता है और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हीमोग्लोबिन के जरिए, उसमें जो पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन जो एलिमेंट होता है उसके जरिए बॉडी की सारी पार्ट्स में जाता है। तो हम लोगों को वही ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो मिलता है वो पूरा सिस्टम, वो जो पूरा सिस्टम कार्डियोलॉजी के अंतर्गत आता है और हम उसको ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। और ये कार्डियोवास्कुलर जो प्रोसेस है, ये कार्डियोवास्कुलर का रिलेटेड डिजीज, यानी ब्लड सही टाइम में नहीं पहुंचेगा, ब्लड सही टाइम में निकलेगा नहीं, हार्ट की पंपिंग बंद होगी, हार्ट वीक होगा। ये सारा का सिस्टम जो होता है वो कार्डियोवास्कुलर डिजीज की, हार्ट रिलेटेड डिजीज जो होता है, ये सब डायबिटीज की वजह से डबल हो सकता है इसका रिस्क। मैं आपको एक सही मतलब सिंपल में समझाता हूं। हार्ट का काम है पंपिंग करना। ये जो ब्लड आता है ये सारे ब्लड को ले लेता है और फिर ऐसे कंट्रैक्ट होकर ले लेता है और रिलैक्स के जरिए वो ब्लड को भेजता है। आर्टरी के जरिए बॉडी के हर ऑर्गन के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड को भेजता है। ये प्रोसेस होता है ब्लड सर्कुलेशन का। लेकिन जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा तो वो स्मूथ फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि वो थोड़ा चिकना हो जाएगा, थोड़ा थिक हो जाएगा और उसका मूवमेंट भी उतनी जोर से नहीं होगा, उतनी स्पीड में नहीं होगा जितनी स्पीड में प्रॉपर टाइम में वो हार्ट के पास पहुंच सके। तो इसके वजह से हार्ट का जो पंपिंग तो चल रहा है लेकिन ब्लड आ नहीं रहा है, तो हार्ट भी वीक होगा और एक दिन जवाब भी दे देगा। तो ये होता है 75% ऑफ डेथ आज के जमाने में। आपको पता होगा आपके घर के पास में बाजू में आपके कॉलोनी में कोई यंग बंदा है जिसका एज 40 से 42 45 के बीच है, लेकिन आपको खबर आता है कि सडन स्ट्रोक के वजह से, हार्ट अटैक के वजह से वो दुनिया से चल बसा है या फिर हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज हुआ है, आईसीयू में है वगैरह वगैरह। ऐसे बहुत सारे न्यूज आपके पास आता होगा और उसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो या तो ब्लड प्रेशर की मरीज होगा या फिर डायबिटीज की होगा और 75% चांसेस है डायबिटीज वाले। तो इसको केयर करना पड़ेगा। ये पहला कॉम्प्लिकेशन। दूसरा क्या है?
रेटिनोपैथी, ये रिलेटेड टू आपका रेटिना, आंखों की तरह। डायबिटिक रेटिनोपैथी इज द लीडिंग कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस, मतलब रेटिना को अटैक करता है डायबिटीज। मैंने बताया ऑक्सीजन जहां पे नहीं पहुंचेगा वहां पे डैमेज शुरू होगा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड हर जगह पे सप्लाई होता है, लेकिन अगर वो सही समय पे सही जगह पे नहीं पहुंच पाया, क्योंकि आपको मालूम है ब्लड आपके शरीर के हर जगह पे जाता है, और उसमें अगर डायबिटीज है तो ग्लूकोज रहेगा, और अगर ग्लूकोज ब्लड में रहा और इंसुलिन डायबिटीज की वजह से सफिशिएंट सेक्रेशन नहीं हो रहा है, या फिर उस इंसुलिन को हमारे सेल्स यूज नहीं कर पा रहे, जिस जगह पे सेल डैमेज हो रहा है, जिस जगह पे सेल वीक हो रहा है, जिस जगह पे सेल को इंसुलिन के वजह से ग्लूकोज नहीं मिल रहा है, वो सेल डैमेज होगा। और अगर वो रेटिना का है तो रेटिनोपैथी, ये जो लिख रहा है रेटिनोपैथी, डायबिटिक रेटिनोपैथी, यानी आंखों की मरीज होना शुरू हो जाएगा उसको। और ये कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन वर्किंग एज एडल्ट्स ड्रिवन बाय डैमेज ऑफ रेटिनल ब्लड वेसल्स, ये ब्लड वेसल को अटैक करेगा, रेटिनल ब्लड वेसल को डैमेज करेगा। वर्किंग एज ग्रुप के लोगों को परेशानी इससे उठाना पड़ सकता है, क्योंकि आंखों से देखेंगे तो सब कुछ काम तो आंखों से, मैक्सिमम काम तो आंख वालों की होता है, क्योंकि आपने जिस एम्प्लॉयमेंट देखोगे, जहां पे देखोगे, तो आंखों के वजह से ही मैक्सिमम काम हो रहा है, वो तो डिस्टर्ब हो जाएगा। तीसरा नेफ्रोपैथी, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डायबिटिक नेफ्रोपैथी। नेफ्रोपैथी का मतलब है नेफ्रोलॉजी से रिलेटेड। नेफ्रोलॉजी हमारे बॉडी की एक्सक्रीटरी सिस्टम है। आपको फिल्मों में आपने देखा होगा, फलाने का किडनी खराब हुआ है, बहुत बड़े सेठ का बेटा है, और वो चाहता है कि कोई किडनी डोनेट करे तो उसको मैं 5 लाख दूंगा, 10 लाख दूंगा। न्यूज़पेपर में आड़ आता है, फिल्मों में देखा होगा, और न्यूज़पेपर में जो आड़ आने के बाद काफी सारे लोग देने के लिए आ जाते हैं किडनी। तो किडनी खराब होता है। किडनी हमारे शरीर में 2 होता है, हमारे बॉडी के सारे कचड़े को निकालने में वो काम करता है। यानी आपका जो टॉयलेट होता है, आपका जो लैट्रिन होता है, वो सब किडनी की वजह से हो रहा है। अच्छी चीज तो ब्लड में मिल गया, वेस्टेज है किडनी के जरिए एक्सक्रीट हो रहा है। और हमारे बॉडी में बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं, जैसे यूरिया, क्रिएटिनाइन, सोडियम, पोटाशियम, ये भी यूरिन के जरिए एक्सक्रीट होते हैं थ्रू किडनी, जिसके लिए आपका यूरिन सल्टी होता है, और ये सारे बॉडी के लिए खराब है। जब डायबिटिक किडनी डिजीज अकाउंट्स फॉर ओवर 50% ऑफ डायलिसिस पेशेंट्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड स्टेट्स का रिपोर्ट है। ये एक ट्रेजेडी है, जब किडनी खराब हो जाता है तो मेडिसिन, दवाई ज्यादा काम नहीं करता, और पेशेंट को डायलिसिस की तरफ जाना पड़ता है, जिसमें ब्लड को प्यूरिफाई किया जाता है। आपकी बॉडी से मशीन में ब्लड जाएगा, वहां से प्यूरिफाई होगा, फिर आपके बॉडी में आएगा, ऐसा होता है। और वो पूरा साइंटिफिक प्रोसेस है, मतलब आपका जो मॉडर्न साइंस के टेक्नोलॉजी को यूज करके किया जाता है, ताकि पेशेंट कुछ दिन जिंदा रह सके, स्वस्थ रह सके। क्योंकि अगर शरीर में सल्ट की, जो सल्ट सब बॉडी से निकलना है, जैसे यूरिया, क्रिएटिनाइन, सोडियम, मैग्नीशियम, ये सब मैंने बताया, अगर वो शरीर में बढ़ गया तो शरीर की बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो सकते हैं, और डायबिटीज में किडनी भी अफेक्ट होता है। अगर अफेक्ट हो गया तो ये प्रॉब्लम आएगी, आपको डायलिसिस करना पड़ेगा। और सबसे ट्रेजेडी न्यूज ये है कि ये यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट आया हुआ है कि जितने भी मरीज लोग डायलिसिस करवा रहे हैं अपनी, बिकॉज ऑफ अफेक्टेड किडनी, खराब किडनी की वजह से जितने भी लोग डायलिसिस करवा रहे हैं, वो सब, उनमें से 50% ऐसे हैं जो डायबिटिक है, मतलब डायबिटिक के वजह से उनका किडनी खराब हुआ और उनको डायलिसिस की तरफ जाना पड़ा। तो आपको समझ आ गया डायबिटीज कितना खतरनाक है, और किस लेवल पे अपना स्प्रेड कर रहा है, किस लेवल से अपना पेनिट्रेशन बढ़ा रहा है। तो इसे चेक करना जरूरी है। आज के जमाने में ये एक चैलेंज बनकर सामने आया है, इसको रोकना बहुत जरूरी है। देन अभी हमारे पास ये सवाल आया कि व्हाई आयुर्वेद। ये तो ठीक है, आपने बताया कि सब कुछ, मतलब कॉम्प्लिकेशंस, चैलेंजेस, ये सब डायबिटिक की वजह से चल रहा है, तो व्हाई आयुर्वेद, व्हाई नॉट अदर ऑप्शंस, ये सवाल आ रहा है आपके मन में। मैं आपको बता दूं, 5000 साल की होलिस्टिक साइंस है आयुर्वेद।
ये आज का नहीं है, 5000 साल पुराना ट्रीटमेंट है, 5000 साल पुराना विज्ञान है आयुर्वेद। नाउ वैलिडेटेड बाय मॉडर्न क्लिनिकल रिसर्च। और आज के जमाने में आयुर्वेद वो तो पुराना है सही है, लेकिन मॉडर्न रिसर्च से और भी स्ट्रांग हो गया है आयुर्वेद। क्योंकि ये जो आयुर्वेदिक प्रोसेस में हम लोग पिछले जमाने में जड़ी बूटी को रॉ में ले रहे थे, वो थोड़ा प्रोसेस हो रहा था और उसको, जिसको हम मुदुक बोल रहे थे, मुदक, वो उसको हम ले रहे थे और हमारे बॉडी की ट्रीटमेंट करवा रहे थे। आज वो जमाना बदल गया है, टैबलेट भी आ गया है, जूस फॉर्म में भी आ गया है, प्रोसेस्ड होकर आ गया है। जितना आपकी बॉडी को जरूरत है उतना इंग्रेडिएंट्स उसमें है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। ऐसा बहुत रिसर्च में ये और भी स्ट्रांग हो चुका है। तो हम लोगों को इस 5000 साल पुराना ट्रीटमेंट को लेकर आगे बढ़ना है। तो देखते हैं क्या है इसमें। दी आयुर्वेदिक ब्रेक थ्रू, 5000 साल का ये साइंस है, इसको रेस्पेक्ट देना जरूरी है साहब। 5000 साल पुराना विज्ञान है ये। इन आयुर्वेद डायबिटीज इज नोन एज प्रमेह, ये इस बीमारी को प्रमेह कहा जाता है। ये मेटाबॉलिक डिजॉर्डर, सबसे बड़ी बात, ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक डिजॉर्डर है, मेटाबॉलिक डिजॉर्डर। हमारे बॉडी में मेटाबॉलिज्म की वजह से हम खाना खाते हैं, डाइजेशन होता है, ब्लड सर्कुलेशन होता है, रेस्पिरेशन होता है, न्यूट्रिशन होता है, सॉरी आपका जो ब्रेन का जो नर्वस सिस्टम काम करता है, रिप्रोडक्शन होता है, पूरा प्रोसेस होता है। तो मेटाबॉलिज्म जो होता है उसके वजह से हमारा ग्रोथ भी हो रहा है। इस मेटाबॉलिक प्रोसेस में एक डिजॉर्डर, ये डायबिटीज को एक डिजॉर्डर माना गया है, एक बीमारी इसको नहीं बोला गया, ये एक डिजॉर्डर है और इसका नाम है प्रमेह। इट इज कॉज्ड बाय द बॉडीज इनएबिलिटी टू प्रॉपरली ब्रेक डाउन एंड यूटिलाइज ग्लूकोज। इसका मतलब क्या है, बॉडी में जो ग्लूकोज फॉर्मेशन हो रहा है इसको प्रॉपरली यूज ना कर पाना, प्रॉपरली यूज ना कर पाना, प्रॉपरली ब्रेक डाउन ना कर पाना, इसका मतलब है ये बीमारी जिसको बोलते हैं प्रमेह। आपका इंग्लिश और साइंस में इसको डायबिटीज बोलते हैं, मेडिकल साइंस में इसका नाम डायबिटीज, ये ज्यादा पॉपुलर है। लोगों को ये प्रमेह नाम मालूम नहीं, लेकिन डायबिटीज पूरा पॉपुलर है। आयुर्वेद पावर लाइज इन इट्स इंटीग्रेशन ऑफ माइंड बॉडी कनेक्शन। क्या क्या करेगा आयुर्वेद आपके शरीर में, इसीलिए आयुर्वेद को अपनाना पड़ेगा। ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आयुर्वेद से अलग होकर आप अपने स्वस्थ जिंदगी की कल्पना मत कीजिए, क्योंकि हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है, खित अप तेज मरुत ब्रह्म। ये पांचों तत्व प्रकृति का है और आयुर्वेद प्रकृति से ही जन्मा है। तो चलिए देखते हैं। आयुर्वेद पावर लाइज इन द इंटीग्रेशन ऑफ माइंड बॉडी कनेक्शन। पहला, मन और शरीर का कनेक्शन, और क्या, न्यूट्रिशन, खाना, जिसको हम आयुर्वेद में प्रायोरिटी देते हैं, जिसको हम पथ्य कहते हैं, और क्या, हर्बल मेडिसिन यानी आयुर्वेदिक औषध, एक्सरसाइज, थोड़ा आपको फिटनेस के लिए एक्सरसाइज, एंड लाइफस्टाइल। ये सारा चीज को अपना के आयुर्वेद आपका ट्रीटमेंट करेगा। क्या क्या, माइंड और बॉडी का कनेक्शन रखेगा, मन और शरीर, मतलब बहुत सारे, इसका मतलब मैं जो समझाऊं वो बताता हूं, मन के हिसाब से नहीं, शरीर के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। यानी आपका शरीर में कोई बीमारी है, चलो यही डायबिटीज है, आपको मना किया गया है मिठाई जात का खाना ज्यादा मत खाओ, मन कह रहा है खाने के लिए, आप मन की नहीं शरीर का सुनोगे। ये मैं एक बात बताया, माइंड बॉडी कनेक्शन बहुत सारे है। और क्या करना है, न्यूट्रिशन, आपको पथ्य मिलेगा, उसी हिसाब से आपको मिलेगा, ये खाओ वो खाओ, ये खाओ वो खाओ, लिस्ट रेडी है, आप अपने हिसाब से नहीं, इसके हिसाब से खाइए। तीसरा क्या, हर्बल मेडिसिन, आपको सारे आयुर्वेद का औषध्य दिया जाएगा। आयुर्वेद का जो सब चीज जो डायबिटीज के लिए बेनिफिशियल आता है वही आपको अपनाना पड़ेगा। एक्सरसाइज करना पड़ेगा, सूर्य नमस्कार, योगा, मंडूकासन, ऐसे बहुत सारे वो करना पड़ेगा आपको। उसको छोड़ के आप अपने को फिट मत समझिए, मैं फिट हूं बिकॉज मेरा एज है, लेकिन मैं फिट रहूंगा अगर मैं फिट रहने के लिए फिटनेस की तैयारी करूंगा तो, क्योंकि एज हमेशा यही रहने वाला नहीं है। 5-7 साल 10 साल के बाद आपका बॉडी का स्टामिना स्ट्रेंथ गिरने वाला है, इसीलिए फिट रहो। और क्या, लाइफस्टाइल, हम लोगों का लाइफस्टाइल पूरा खराब हो चुका है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे दूं, 8 घंटा सोना आपको जरूरी है, लेकिन हम 12 बजे घर पहुंचते हैं,
11 बजे घर पहुंचते हैं, इधर उधर गप्पे लगा के या फिर काम भी हो जो भी हो, और फिर खाने के बाद तुरंत बेड पे लेट जाते हैं मोबाइल देख के, और सोते सोते हमको 2 बज जाता है, और सुबह 10 बजे हम उठते हैं। 8 घंटा तो सो लिया, लेकिन मॉर्निंग में आपको उठने के लिए जरूरत है, लेकिन आप उठ रहे हैं 10 बजे। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि 4 बजे, रात के 4 बजे 5 बजे तक सोते नहीं है। बहुत लोग ऐसे हैं, आप देखोगे, वो माइन्यूटली देखोगे तो आपको आपकी कॉलोनी में, आपके कम्युनिटी में ऐसे कुछ लोग मिलेंगे कि 2 बजे 3 बजे तक वो जागते रहते, काम कुछ नहीं है, मोबाइल पे देखना, मैसेज देखना, वीडियोस देखना, ये करना वो करना। सबका शेड्यूल बनाओ, लाइफस्टाइल को चेंज करो। और ऐसे बहुत से लोग हैं, खाने में उनको फास्ट फूड ज्यादा पसंद है, मसालेदार खाना बहुत पसंद है, तीखे खाना बहुत पसंद है। ये सब आपके लाइफस्टाइल को बिगाड़ रहा है। टाइम पे खाओ, टाइम पे सो, जो खाना है सही खाना खाओ, शरीर के लिए जो अच्छा है वो खाओ, जीव के लिए जो अच्छा है उसे मत खाओ। ऐसे बहुत सी चीज लाइफस्टाइल के अंदर आता है। और क्या, एड्रेसिंग द होल पर्सन, नॉट जस्ट ब्लड शुगर नंबर्स। इसका मतलब क्या है, ब्लड शुगर को मत समझो। आप हमेशा देख रहे हो, हम लोग दवाई ले लेते हैं, ब्लड में शुगर खत्म हो गया, कम हो गया, हम समझ रहे हैं सही है, लेकिन वो शुगर ब्लड में जो था वो कम हो गया, लेकिन आपके बॉडी में जो प्रॉब्लम थी, जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर थी, वो तो खत्म नहीं हुआ। ऐसे बहुत से चीजें, खाली ब्लड शुगर का नंबर को काउंट मत करो, आप पूरा सिस्टम को देखो कि क्या आपके शरीर में डायबिटीज जो रूट कज था, जिस डायबिटीज का जो रूट कज था, क्या उस पर आपने ट्रीटमेंट कर पाए, ये सारा चीज देखना है। अनलाइक कन्वेंशनल मेडिसिन, आयुर्वेद टारगेट्स द रूट कज, ये आ गया। दूसरे दवाई की तरह ये ऐसे काम नहीं करता, ये रूट कज पे काम करता है, रिस्टोरिंग द मेटाबॉलिक बैलेंस रादर देन मेयरली सप्रेसिंग सिम्टम्स। ये बोलना था मुझे, सिम्टम को कम करने में ये काम नहीं करता, ये रूट कज को उखाड़ने में काम करता है। ये आपकी बॉडी का जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हुआ है उसको बैलेंस करने में काम करता है आयुर्वेद। इसीलिए आयुर्वेद को अपना के, इसी के प्रोसेस पे, ये सारे प्रोसेस को फॉलो करके एक स्वस्थ जिंदगी, डायबिटिक को खत्म करने वाला जिंदगी को अपनाइए। बस आज के लिए इतना। थर्ड पार्ट में हम डिस्कशन करेंगे डायबिटीज कैसे अफेक्ट करता है बॉडी को, वो साइंस को समझेंगे, वो जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर का रीजन समझेंगे, वो कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये सब समझेंगे। और फिर बात करेंगे क्या ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं और कैसे हम इस डायबिटीज को रिवर्स कर सकते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे। गुड एंड